आज हम सामान्य आवृत्तियाँ ज्ञात करने की व्यापक विशिष्ट विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जब कोई युग्मित निकाय किसी एक सामान्य विधा में गति करता है तो निकाय का प्रत्येक अवयव उस सामान्य विधा की आवृत्ति से ही कंपन करता है। इस तथ्य का उपयोग कर हम युग्मित निकाय की सामान्य विधाओं की विभिन्न आवृत्तियों तथा विशिष्ट इंडिविजुअल ऑसिलेशन के आपेक्षिक आयाम ज्ञात कर सकते हैं। मान लें कि दो समान दोलकों का एक युग्मित निकाय उसकी सामान्य विधा की आवृत्ति ओमेगा से दोलन कर रहा है। इस अवस्था में व्यष्टि दोलकों के गति के समीकरण होंगे m इंटू डी टू एक्स वन अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एक्स वन अपॉन एल प्लस के इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू दिस इज इक्वल टू 0 and m is equal to d2 x2 upon dt square plus mg into x2 upon l minus k into x1 minus x2 this is equal to 0। दोनों दोलकों की गति सरल आवर्ती होगी तथा सामान्य विधा में प्रत्येक की आवृत्ति ओमेगा होने से उपरोक्त समीकरणों के हल मान निम्न लिए जा सकते हैं। x1 is equal to a cos omega t and x2 is equal to b cos omega t। x1 x2 के मान गति समीकरणों में रखने पर अपने पास इक्वेशन प्राप्त होगी m माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए प्लस एम जी अपॉन एल इंटू ए प्लस के इंटू ए माइनस बी कॉस ओमेगा टी दिस इक्वल टू 0 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बी प्लस एम जी अपॉन एल बी माइनस के इंटू ए माइनस बी इंटू कॉस ओमेगा टी दिस इक्वल टू 0। उपरोक्त समीकरण समय के साथ सब मानों के लिए यथार्थ हैं तथा कॉस ओमेगा टी सदैव शून्य नहीं हो सकता। अतः माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए प्लस एम जी अपॉन एल इंटू ए प्लस के इंटू ए माइनस बी दिस इक्वल टू 0 या अपन और एक और इक्वेशन अपन कह सकते हैं। दूसरी इक्वेशन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बी प्लस एम जी अपॉन एल बी माइनस के इंटू ए माइनस बी दिस इक्वल टू 0। यदि अपन इन दोनों समीकरणों का योग करें तो अपने पास इक्वेशन आएगी एम ए प्लस एम बी इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी अपॉन एल दिस इक्वल टू 0। उपरोक्त संबंध की यथार्थता के लिए a इज इक्वल टू माइनस बी प्रतिबंध के साथ अपन कह सकते हैं a इज़ नॉट इक्वल टू माइनस बी प्रतिबंध के साथ अपन कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल जो कि प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति होगी। अब अपन इन दोनों समीकरणों का अंतर लें तो अपने पास इक्वेशन आएगी m इंटू ए माइनस बी माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी अपॉन एल प्लस 2k अपॉन एम दिस इक्वल टू 0। अब a इज नॉट इक्वल टू b होने पर अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल प्लस 2k अपॉन एम विच इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर, जहाँ यह सामान्य विधा की दूसरी सामान्य विधा की आवृत्ति होगी। प्रथम विधा में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल यह मान समीकरण 5 ये मान समीकरण में रखने पर अपने पास इक्वेशन प्राप्त होगी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0 जिससे a इज इक्वल टू बी, अर्थात दोनों दोलक समान आयाम से समान कला में दोलन करेंगे। दूसरी विधा की आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल प्लस 2k अपॉन एम यदि अपन मान रखें तो अपने पास इक्वेशन आएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोलक विपरीत कला में समान आयाम से दोलित होंगे। उपरोक्त विधि का उपयोग कर समान लंबाई L परंतु भिन्न द्रव्यमान m1 तथा m2 के युग्मित दोलकों के लिए भी दो सामान्य विधाएं प्राप्त होंगी जिसके लिए आवृत्ति निम्न होंगी। ओमेगा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल विच इज इक्वल टू ओमेगा 0 जो द्रव्यमान m1 व m2 पर निर्भर नहीं होगी, तथा ओमेगा 2 का मान होगा अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल प्लस के इंटू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 विच इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा c डैश स्क्वायर का अंडर रूट, जहाँ अपन ने मान लिया कि ओमेगा c डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। इसके अलावा प्रथम विधा के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 और ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, तो अपने पास समीकरण बनेगी
ए माइनस बी इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी अपॉन एल प्लस के अपॉन एम वन प्लस के अपॉन एम टू दिस इक्वल टू 0। परंतु दूसरा पद शून्य नहीं है, अतः ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 या ए इज इक्वल टू बी। अतः x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी विच इज इक्वल टू 1। और द्वितीय विधा के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 और ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 1। तो अपने पास समीकरण आएगी m1a प्लस m2b माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जी अपॉन एल दिस इक्वल टू 0। परंतु दूसरा पद 0 नहीं हो सकता, अतः अपन कह सकते हैं m1a प्लस m2b दिस इक्वल टू 0। तो x1 अपॉन x2 हो जाएगा a अपॉन b विच इज इक्वल टू माइनस m2 अपॉन m1। समान द्रव्यमान के दोलकों के लिए इस प्रकार प्रथम विधा में कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल B विच इज इक्वल टू स्मॉल a। तो अपन कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 1t और x2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 1t। और द्वितीय विधा के लिए कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस बी विच इज इक्वल टू a। तो x1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 2t एंड x2 इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा 2t। तो अध्यारोपण से व्यापक हल निम्न होंगे x1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 1t प्लस a cos ओमेगा 2t एंड x2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा 1t प्लस माइनस a cos ओमेगा 2t। इन समीकरणों में प्रारंभिक कला नियतांक सरलता के लिए शून्य लिए गए हैं। That's all.